दोस्तों गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है अकुल मैक चैनल पे। मेरा नाम चंद्रकांत है और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है दिस डे दैट ईयर, हम आपको आज के दिन सितंबर 19 को जो घटनाएं घटी हैं हमारे इतिहास में उनके बारे में बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के दिन ऐसा क्या खास ऐसी कौन सी खास घटनाएं हैं जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। दोस्तों पहली घटना हमारी यूनाइटेड स्टेट्स से है और आज के दिन सितंबर 19 1778 को यूनाइटेड स्टेट्स का पहला बजट उनके पार्लियामेंट उनकी कांग्रेस ने पास किया था। और आप इसको समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये एक इंसिडेंट है जिसमें एक कंट्री ने डिसाइड किया कि हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना खर्चा अपना एक्सपेंडिचर करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हम ऐसा खर्चा कर रहे हैं और ऐसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो बजट है ये आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स का लागू हुआ सितंबर 19 1778 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी है ब्यूटी पेजेंट को लेके। हम सब जानते हैं कि जो ब्यूटी पेजेंट है कितना आम हो गया है। अब मिस वर्ल्ड है, फिर मिस यूनिवर्स भी है, फिर मिस इंडिया भी है, मिस यूएसए भी है, मिस ऑस्ट्रेलिया भी है, मिस XYZ कंट्री। हर कंट्री की एक ब्यूटी पेजेंट होता है और उसके अलावा ये इतना बड़ा एक कॉन्टेस्ट है कि हर शहर का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसके बाद एक स्टेट का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, फिर एक कंट्री का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, उसके बाद ये इंटरनेशनल हो जाता है। और अब तो ऐसा भी हो गया कि रीजन वाइज भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है कि एशिया पैसिफिक की ब्यूटी हो गया और एक यूरोप की ब्यूटी हो गया। अब इसके अलावा और भी इसमें डिवीजन आ गए हैं कि मिस स्माइल, जिसकी सबसे अच्छी स्माइल है वो बन जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि ये सब जो ये इंटरनेशनल मूवमेंट है कब चालू हुआ? ये चालू हुआ एक बेल्जियम के छोटे से स्पा में, जब कुछ लेडीज ने सोचा, आपस में डिसाइड किया कि उनमें सबसे सुंदर कौन है। तो उन्होंने लोकल स्पा के अंदर बेल्जियम के अंदर एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा सितंबर 19 1888 और तभी से ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हुई जिसमें सुंदरता के मापदंड को परखने के लिए एक कॉन्टेस्ट किया गया कि इसमें पता चले कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो ये सब की शुरुआत सितंबर 19 1888 बेल्जियम में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेडीज की बात कर रहे हैं और हम ब्यूटी पेजेंट की बात कर रहे हैं, बट आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज में वुमेन राइट्स को लेके बहुत विवाद हुआ। हमारे देश में भारत में तो हम आदिकाल से वुमेन को इक्वल दर्जा देते हैं। तो लेकिन ये सरप्राइजिंगली जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो जो बोलते हैं कि वो दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन उन्होंने वुमेन राइट्स देने में बहुत देर करी उन्होंने। और ये जो वहाँ की जो महिलाएं थी, जो लेडीज थी, वो बहुत फाइट करती थी, स्पेशली यूके की, कि उनको इक्वल राइट्स मेन के बराबर मिलने चाहिए। आप जानते ही होंगे कि कुछ क्लब्स में ओनली मैन अलाउड है और लेडीज अलाउड नहीं थी। यूके जैसी जगह में ऐसी ये हालत थी। लेकिन न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने वुमेन को इक्वल राइट्स देने की मुहिम चालू की और उन्होंने वोटिंग राइट्स वहां की महिलाओं को दिए। 1893 सितंबर 19 को जो इलेक्शन हुए उसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने वोट किया और पहली दफा हमारे मॉडर्न समाज में वुमेन को वोट देने का राइट मिला और न्यूजीलैंड पहला कंट्री बना जिसने ये राइट दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चाइना के बारे में बात करते हैं। चाइना एक बहुत विशाल कंट्री है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बहुत ताकतवर भी है और यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है और इनको वीटो राइट भी है। और आप ये भी जानते होंगे चाइना ही अकेला एक एशिया का कंट्री है जो यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर है। तो इस सब के बावजूद भी क्या आप जानते हैं कि 1950 में जब चाइना ने अपनी अर्जी दी कि वो यूनाइटेड नेशंस ज्वाइन करना चाहते हैं, सिर्फ ज्वाइन ही करना चाहते हैं, मेंबरशिप चाहते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस ने उनकी मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी थी। तो ये जो रिजेक्शन हुआ ये सितंबर 19 1950 को हुआ कि आप समझ सकते हैं कि एक परमानेंट मेंबर जो आज के टाइम में एक परमानेंट मेंबर है और जिसको वीटो पावर है,
उसकी अर्जी यूनाइटेड नेशंस ने रिजेक्ट भी की होगी। तो ये बहुत कम लोग जानते होंगे, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। सितंबर 19 1950 जब यूनाइटेड नेशंस ने चाइना की मेंबरशिप रिजेक्ट कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पोलैंड के ऊपर। पोलैंड एक कंट्री था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी तबाह हो गया और बाद में ये वार्सा जो बना तो वार्सा के अंडर में आ गया और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इस पोलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम पे था। ये कम्युनिस्ट नेशन बना और जो भी यहाँ पे काम होते थे वो यूएसएसआर से कंट्रोल किए जाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी आपस में मिलजुल के बातें करके डिसाइड करते थे कि कैसे क्या होगा। तो पोलैंड जो था वो उन्हीं का साथी था, लेकिन यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया 90s के अंदर, जिसमें जो सारे कंट्रीज थे उनका इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो गया, उनके पास पैसे खत्म हो गए, तो सारी कंट्रीज अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। और उसके बाद हर कंट्री ने सोचा कि वो कैसे अब आगे जाना चाहते हैं। कुछ कंट्रीज अपने कम्युनिज्म को लेकर आगे जाना चाहते थे, कुछ कंट्रीज अपना डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। तो पोलैंड ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी, और ये आप समझ सकते हैं कि इतना लेट हमारे मॉडर्न समाज के अंदर 1993 में पहली दफा प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए पोलैंड के अंदर। जनरल इलेक्शंस पहली दफा 1993 सितंबर 19 को हुए और उस दिन से पोलैंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, कम्युनिज्म को छोड़ के एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर में आया। तो ये एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि आज के दौर में हम सोच नहीं सकते कि मतलब इतना 1993 में भी कंट्रीज जो थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, तो पोलैंड जैसा बड़ा कंट्री भी डेमोक्रेटिक नहीं था। तो बहरहाल एक बड़ी खास खबर है सितंबर 19 1993 जब पहली दफा पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन पोलैंड में हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने चहेते धोनी जी के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि वो स्किपर हैं और वैसे तो उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैप्टन ये रह चुके हैं हमारे इंडियन टीम के, नेशनल टीम के भी। और उसके बाद जब 2020 हुआ उसमें भी ये कैप्टन रहे। बट आज के दिन सितंबर 19 2007 में इनको पहली दफ़ा 2020 टीम का कैप्टन बनाया गया, पहली दफा। तो ये एक खास खबर है और स्पेशली जो क्रिकेट के चाहते हैं उनके लिए ये यादगार दिन होना चाहिए, सितंबर 19 2007 जब 2020 आईसीसी 2020 टीम के कप्तान बने MS धोनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आइटम के लिए। अब ये हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। जो अगला आइटम है ये है ई सिगरेट्स को लेके। अब आप सब जानते हैं कि सिगरेट पीना, स्मोक करना बहुत हानिकारक होता है, उससे हमें कैंसर हो जाता है और हमारे शरीर भी खराब हो जाता है और हमारी उम्र भी घट जाती है। अगर हम कैंसर ना भी हो तो ऐसा बोला जाता है कि 10-15 साल हमारी लाइफ में वैसे ही कम हो जाता है अगर आप सिगरेट पिए। तो सिगरेट पीने वालों को, जो स्मोक करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। उनको सिगरेट खरीदने जाना पड़ता है, उनको माचिस या लाइटर लेना पड़ता है। तो और अगर वो फ्लाइट में जाते हैं तो माचिस और सिगरेट या लाइटर ये सब अलाउड नहीं होता है फ्लाइट के अंदर। तो अगर जैसे 3 घंटे की फ़्लाइट है या 5 घंटे की फ़्लाइट है तो उनको एकदम से, क्योंकि आदत पड़ी होती है, तो उनको एकदम से सिगरेट की ज़रूरत पड़ती है जैसे ही वो लैंड करते हैं। तो एकदम से वो ढूंढते हैं कि भाई माचिस किधर है, कहाँ से मिलेगी। तो उनको जाना पड़ता है एयरपोर्ट पर ढूंढने के माचिस कोई मिल जाए या कोई उनकी सिगरेट जला दे। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए ई सिगरेट का आविष्कार हुआ। ई सिगरेट क्या है, उसके अंदर ना माचिस चाहिए और ना ही वो जलाने की ज़रूरत है। आप उसको मुंह में लगाइए, वो अपने आप ही जल जाती है, अपने आप ही उसमें स्मोक आने लगता है। और तो ये एक रिक्वायरमेंट है और जो लोग लेके चलते हैं उनको एयरपोर्ट पे भी उनको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो वो लैंड करते हैं, वो स्मोक कर सकते हैं। ई सिगरेट का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे हानि नहीं मिलती है, उससे ज़्यादा हानि मिलती है, क्योंकि उसमें कॉन्सनट्रेटेड टबैको होता है। और जब ये चीज़ सामने आई कि ये ई सिगरेट नॉर्मल सिगरेट से भी ज़्यादा हानिकारक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है जो अभी पास होना है, अभी प्रपोजल चालू है। वो ई सिगरेट को बैन करना चाहते हैं इंडिया में, और ये प्रपोजल सितंबर 19 2019 में प्रपोज किया गया है।
तो मैं तो इस बात को चाहता हूं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अगर ये ई सिगरेट इंडिया में बैन हो जाए, क्योंकि ये ज़्यादा हानिकारक है नॉर्मल सिगरेट से। और अगर नॉर्मल सिगरेट भी आप पीते हैं तो एटलीस्ट इंडिया के अंदर बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइज लगता है। और गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम बैन नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगर स्मोक करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बहुत महंगी सिगरेट मिलती है। अब ई सिगरेट को बैन भी किया जाना की प्रक्रिया चालू है। और ये जो प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सितंबर 19, 2019 को दिया है। तो दोस्तों आज के दिन बहुत सारी खास घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताया। आपके कुछ विचार हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, तो आप हमें हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा इसी प्रोग्राम में, दिस डे दैट ईयर। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।